कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन तव्वाबून वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दी मा लम युग़रग़िर वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ी मौज़िइन आख़र इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल यबसुतु यदहु बिल्लैलि लियतूब मुसीउन नहार व यबसुतु यदहु बिन्नहारि लियतूब मुसीउल लैल हत्ता तत्लुअ अश-शम्सु मिन मग़रिबिहा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कुल्लु बनी आदम, यानी आदम के दुनिया में बसने वाले जितने भी औलाद हैं वो सारे के सारे खतावार हैं, गुनहगार हैं। गुनाह उनसे सरजद हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि भाई गुनाह हो जाना ये इंसान की फितरत में है। गुनाह हो गया कोई हरज की बात नहीं है। बंदा मायूस ना हो, मेरा भाई मायूस ना हो, मेरी उम्मती मायूस ना हो। गुनाह हो गया कोई हरज की बात नहीं है। वो खैरुल खत्ताईन तव्वाबून के अगर गुनाह हो गया कोई हरज की बात नहीं। रब करीम के सामने आ जा, मुसल्ला बिछा ले और दोनों हाथों को लहरा दे हवा में, दोनों हाथों को उठा ले अपने सीने के बराबर और मांग ले अल्लाह से। और हाथों को उठाना भी जरूरी नहीं है, वो अल्लाह दिलों के भेदों से वाकिफ है, वो अल्लाह अंदर क्या गुजर रही है उससे वाकिफ है। अपनी आहोजारी, अपने बेताबी, बेकरारी अल्लाह के सामने पेश कर दे, अल्लाह तेरे सारे गुनाह माफ फरमा देंगे, अल्लाह तेरे सारे किए करतूतों को माफ फरमा देंगे। लेकिन शर्त है नदामत और शर्मिंदगी होनी चाहिए, अफसोस होनी चाहिए। हम कहते हैं ना कि भाई तौबा इस्तिग़फ़ार कर लो, तौबा इस्तिग़फ़ार कर लो। तौबा इस्तिग़फ़ार कहते किसे हैं? तौबा का मतलब हुआ अपने किए हुए गुनाहों पर अल्लाह तबारक व तआला से सच्चे दिल से वादा लेना, सच्चे दिल से आहद करना कि रब्बा गलती हो गई, कोताही हो गई, भूल हो गई, आइंदा मैं नहीं करूंगा। इसको तौबा कहते हैं, इस्तिग़फ़ार कहते हैं। जो गुनाह सरजद हो गया उस पर शर्मिंदगी, उस पर अफसोस, उस पर हसरत कि आह क्यों मैंने इतना खतरनाक गुनाह किया, अफसोस है मुझे मेरी जिंदगी पर, मैंने क्यों इतने घिनौने काम अंजाम दिए हैं। इंसान को जब अफसोस होता है ना, शर्मिंदगी होता है ना, एहसास होता है ना कि मैंने इतने बड़े रब करीम का मैंने नाफरमानी की है, इतने बड़े रब की मैंने नाफरमानी की है, शर्मिंदगी होती है ना, खुदा की कसम वो अल्लाह उसके उस शर्मिंदगी, उस अफसोस, उस एहसास पर उसके गुनाह माफ फरमा देते हैं। हाँ, लेकिन निडर होकर के गुनाह करते रहना, निडर होकर के गुनाह करते रहना, करते रहना, करते रहना इंसान को निडर कब बनाता है? चार बातें इंसान को निडर बनाता है गुनाह करने पर। कौन सी चार बातें? मैं तरतीबवार सुना दूं। पहली बात, इंसान ये समझता है कि मेरे पास कोई मौजूद नहीं है, मैं जो गुनाह कर रहा हूं मेरे पास कोई मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला का फरमान देखें तो सही, कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, ओ मेरे बंदे तू ये ना सोच कि तेरे पास कोई मौजूद नहीं है। वो हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम दुनिया के अंदर जहां भी रहो, दुनिया के अंदर चाहे जौन सी भी कोठरी में तुम बंद रहो, वहां मेरा फरिश्ता तुम्हारे साथ रहता है। इंसान जब सोचता है ना कि मेरे पास कोई नहीं है, किसी को पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास कोई नहीं है, अल्लाह का फरमान वो हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, ऐनमा कुंतुम कि तुम जहां कोई कहीं भी हो, चाहे बंद कोठरी में हो, चाहे खुले आम हो, चाहे अलल ऐलान गुनाह कर रहे हो, तुम्हारे साथ मेरा फरिश्ता लगा हुआ है। ये पहली वजह थी जो इंसान को गुनाहों पर उभारता है। दूसरी वजह, इंसान सोचता है मैं जो कर रहा हूं किसी को पता नहीं, ये गुनाह पर दिलेरी की अलामत है कि मैं जो कर रहा हूं किसी को पता नहीं। रब करीम इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे नाफरमान बंदे, ओ मेरे नादान
इंसान बंदे, तूने ये तो सोच लिया मेरे पास कोई किसी को पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, वो अल्लाह सीनों के अंदर जो दिल है ना, दिलों के भेदों से वाकिफ है, वो अल्लाह है। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, तू ये समझता है कि मैं फोन पर बात कर रहा हूं, किसी को पता नहीं, मैंने ऊंच नीच कर दी है, किसी को पता नहीं। वो रब्बे करीम है, वो रब्बे गफ्फार है, वो रब्बे सत्तार है, उसको सारी चीजों का पता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कुदरत रखने वाली जात है, उसको सारी चीजों के बारे में पता है। इंसान पहली वजह मैंने बताया कि पहली बात ये सोचता है कि मेरे पास कोई मौजूद नहीं, गुनाह तो बनता है। दूसरी वजह कि किसी को पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं, गुनाह तो बनता है। तीसरी वजह कि मैं जो करूंगा मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। बाप फोत हो गया, बच्चा छोटा था, लड़कपन में आकर के निडर हो गया, माँ की बातें नहीं सुनता, जवानी के आलम में आया, कह रहा है मेरा बाप नहीं है, मेरी कोई क्या बिगाड़ सकता है, मैं कुछ हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लिहाजा अल्लाह ताला का फरमान सुने तो सही, अल्लाह का फरमान इन्न अख्ज़हु अलीमुन शदीद, कि उसकी दारोगिरी बड़ी अलम रसा है, उसकी पकड़ बहुत जबरदस्त है। बनु इसराइल को कई जगह धमकियां दिया कि ऐसा अजाब दूंगा, इन्नी ला उअज़्ज़िबुहु अहदन ला उअज़्ज़िबु अहदन मिनल आलमीन, कि ऐसा अजाब दूंगा कि दुनिया जहान में कोई ऐसा अजाब देने वाला तुम्हें ना होगा। हाँ, हम क्यों कर सोचते हैं कि भाई मैं गुनाह कर रहा हूं, मुझे मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। हाँ, बनु इसराइल की धमकियों को सामने रखो, गुनाहों की जुर्अत नहीं होगी। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर को सामने रखो, गुनाहों की जुर्अत नहीं होगी। वहुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम को सामने रखो, अल्लाह की कसम गुनाहों की जुर्अत कभी नहीं करोगे, अल्लाह की नाफरमानी की जुर्अत कभी नहीं करोगे। अल्लाह के सामने, वो मालिक व अहकमुल हाकिमीन के सामने कभी तुम्हें नाफरमानी की जुर्अत नहीं होगी। इन सारी बातों को सामने रख करके जिंदगी गुजारोगे, जिंदगी का लुत्फ बदल जाएगा, जिंदगी के मजे बदल जाएंगे, जिंदगी गुजारने का तरीका बदल जाएगा, तो जिंदगी के मजे, ज़ौक़ और शौक बदल जाएंगे, सारी चीजों में तब्दीली आ जाएगी। जिंदगी इस तरीके से गुजार कर देखो तो सही। हम क्या समझते हैं कि हमें कोई नहीं देखता, किसी को पता नहीं, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। नहीं, वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। खुदा की कसम अल्लाह तबारक व तआला के सामने जब कोई बंदा नाफरमानी करता है ना, सिगरेट पी करके सामने आसमान की तरफ धुआं उड़ाता है ना, अल्लाह जलाल में आकर के फरमाते हैं, ए मेरे बंदे, तूने मेरे गजब को ललकारा है, अभी चाहत ये होती है कि तेरा गर्दन मरोड़ दो, लेकिन क्या करूं, काली कमली वाले का हरा गुंबद मेरे नजरों में आ जाता है। काली कमली वाले का हरा गुंबद मेरे जलाल को, मेरे गुस्से को ठंडा कर देता है। मेरे भाइयों, मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, एक ही गुजारिश होगी कि जो गलती हो गई, जो कोताही हो गई, तौबा इस्तिग़फ़ार के जरिए उन सारी कोताहियों से अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांग लीजिए और अल्लाह से दोस्ती को मजबूत कर लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक को तौबा को कबूल फरमाते हैं, यक़बलु तौबतल अब्दी मा लम युग़रग़िर, कि उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला तौबा कबूल फरमाते हैं जब तक नज़ा का आलम न तारी हो जाए। हाँ, दिन भर के गुनाह रात को हाथ उठाए, अल्लाह माफ फरमा देगा। रात के गुनाह सुबह फजर की नमाज में आ जाए, अल्लाह के सामने अपने आप को आहोजारी के साथ, अपने आप को गिरियाजारी के साथ, अपने आप को आजिजी के साथ अल्लाह करीम के सामने अपने आप को झुका दीजिए। सारे के सारे गुनाहों को माफ फरमाने वाला है। बल्कि एक जगह फरमाया, लौ बलग दुनूब कानान समा, कि आसमान और जमीन के दरमियान जो खला है, जो खाली जगह है, उन सारी जगहों कोई एक इंसान भर तो नहीं सकता, लेकिन अल्लाह अपनी गफ्फारियत बतला रहा है
کہ کوئی بڑھ تو نہیں سکتا، تم سارے انسانوں اور جناتوں کی جماعت مل کر کے پورے خالی جگہوں کو بھر دو اور میرے پاس ہاتھ اٹھا کر کے مجھ سے کہہ دو رب میرے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، میں رحیم ذات معاف کرنے والا ہوں، میں کریم ذات معاف کرنے والا ہوں۔ لیکن آئے تو صحیح کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ آجا رب سے معافی مانگ لے، رحمت رب بہانمی جو ید۔